कविता स्टार्ट करने से पहले मैं उसका कॉन्टेक्स्ट पेंट करना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों से सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बट बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमें कविताएं सिखाती है। तो मेरी कविता बेसिकली एक कविता पर ही है। कहते हैं कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती है, पर कविताएं वो तो स्याही से निकलकर सांसें बन जाती हैं। कभी किसी के तकिए के नीचे दबी, तो कभी किसी के आंखों से नदी बन जाती है। तो प्रस्तुत है एक कविता। एक कविता ऐसी भी जो एक कांपते हाथों से लिखी गई थी, जिसे किसी ने गौर से पढ़ा नहीं, बस ठीक है करके नज़रअंदाज कर दिया था। मगर वो कविता ज़िद्दी थी। हर पंक्ति पर सवाल करती थी, जो लिखी तो गई थी पर शायद नज़रअंदाज कर दी गई थी। एक कविता ऐसी भी जिसने दर्द के पन्ने पलटे थे, पर लोगों ने उसे प्रेम कविता समझकर तालियां बजा दी थी। जिसने किसी की हंसी में रोने की आवाज़ सुनी थी, पर लोग बोल रहे थे वाह क्या गहरी बात लिखी थी। एक कविता ऐसी भी जिसने सड़क किनारे किसी बच्चे ने गुनगुनाया था, पर लोग उसे भीख समझकर आगे बढ़ गए थे। जिसने किसी आशिक के दीवारों पर लिखा था, पर दीवारों पर इश्तिहार चिपका कर आगे बढ़ गए थे। वो कविता जिसकी किस्मत में मंच था ही नहीं, पर वो उस हर इंसान के दिल में जगह बनाती गई, जो कभी सुने नहीं गए, जो कभी कहीं पर भी मिले नहीं गए। एक कविता ऐसी भी जो किसी अलमारी में पढ़ रही थी, जिसने उस कविता को तब तक नहीं पढ़ा जब तक जिंदगी ने उसे पढ़ने पर मजबूर नहीं कर दिया। एक कविता ऐसी भी जिस दिन वो पंक्तियाँ आँखों में उतरी, उस दिन वो आंसुओं से बादल बन गई। न किसी ने सुना न किसी को सुनाया गया, उस दिन वो किसी रास्ते चलती राही की राहत बन गई। एक कविता ऐसी भी एक कविता ऐसी भी जिसे किसी ने बस लिख कर छोड़ दिया था, पर वो गलियों में गूंजती रही। जिसे किसी ने अपने आखिरी खत में लिखा था, और किसी ने अपने जन्मदिन पर उसे तोहफे की तरह पढ़ा था। लोग कहते हैं कविताएं बदलती नहीं है, पर उस कविता ने खुद को वक्त के साथ बदला था। पहले वो शिकायत बनी, फिर वो सवाल बनी, फिर जवाब बनी, और किसी दिन किसी की शुरुआत बन गई। कहते हैं कुछ कविताएं खोने के लिए नहीं लिखी जाती है, वो दुनिया को संभाल कर रखने के लिए भी लिखी जाती है। और मैं भी एक कविता हूँ, शायद तुम्हारे हाथों से निकल कर किसी और की रूह में समा जाऊँ। आखिर जब वो कविता तुम्हारी ज़िंदगी में हंसी बन जाएगी ना, तो समझ लेना कि वो सिर्फ लफ्ज़ों तक नहीं, शायद तुम्हारे रूह से किसी और के रूह में जा चुकी है और किसी का घर बन चुकी है। थैंक यू गाइस।